आपके समक्ष प्रस्तुत है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना सहर्ष स्वीकारा है। इस रचना के प्रत्येक पक्ष पर विचार करने से पहले आपको बता दें कि इस कविता में जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष अवसाद सामयिक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही कवि ने अपने जीवन की सारी उपलब्धियों और कमजोरियों को अपने प्रिय की देन कहा है। तो शुरू करते हैं इस रचना को। और रचना में जो लेखक हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं और सहर्ष स्वीकारा कविता का नाम है। सबसे पहले कविता की लाइनें जो सामने आ रही हैं वो हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे जो भी है, वो सहर्ष पूरी प्रसन्नता के साथ में मैंने उसको स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, और वो मैं स्वीकार इसलिए कर रहा हूँ कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर किसी अज्ञात प्रियतम को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर कवि ने नाम नहीं बताया है, ये किसको संबोधित करके कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह है और ये गंभीर अनुभव सब कि मेरी ये जो गर्व करने वाली गरीबी है या ये गंभीर जो मेरे गहरे अनुभव हैं जीवन के, ये सब विचार वैभव, जो भी विचारों की जो संपन्नता धन दौलत है, वो सब आगे लिखा है। दृढ़ता यह भीतर की सरिता अभिनव सब, मेरे अंदर की जो जितने भी चाहे दृढ़ता हो, चाहे भीतर की सरिता मन के अंदर बह रहे हुए जितने भी जो उद्गार हैं नदी के रूप में, ये सब अभिनव मौलिक हैं, मूल हैं। ये सब के सब मेरे स्वयं के मूल हैं एक तरह से। और इसीलिए पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक में, कि मेरे जीवन के प्रत्येक पल पल में जो कुछ भी जागृत अवस्था में है या अपलक है, जो बिना पलक को झपकाए हुए किसी चीज को देख रहा है, वह संवेदन है तुम्हारा, वो ही संवेदना है, वो सब कुछ तुम्हारी है। यहाँ पर अज्ञात प्रियतम को इतनी बातें कहकर कवि है वो संबोधित कर रहे हैं। फिर आगे है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं तुम्हारे से मेरा क्या रिश्ता है और क्या नाता है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि मन में जितना भी जो प्रेम है उसको मैं बाहर उड़ेल देता हूँ तो फिर वो मेरे अंदर है वो भर जाता है। दिल में क्या झरना है, पता ही नहीं दिल में किस प्रकार का झरना है, और क्या पता मीठे पानी का सोता है, मीठे पानी का एक कोई झरना है। फिर आगे देखना, भीतर वह है और ऊपर तुम, मेरे अंदर है वो तुम्हारी मधुरतम स्मृतियों का भंडार है और उसके ऊपर तुम हो। और तुम उसी तरह से हो जिस तरह से आगे की लाइनों में दिया है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस तरह से चांदनी रात में जो चांद होता है वो धरती पर रात भर मुस्काता हुआ रहता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता वह चेहरा है, उसी तरह से तुम्हारा ये प्रसन्नता पूर्वक मुख है, ये मेरे जीवन पर खिलता हुआ नजर आता है। फिर है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। यहाँ पर कवि ये बात भी कह रहे हैं कि सचमुच मुझे इस प्रकार की सजा दो तुम, कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, कि मैं आपको है वो भूल जाऊं। तुम मेरे को सजा इस प्रकार की दो कि मैं तुम्हारे को भूल जाऊं। और आगे कह रहे हैं कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुव की जिस तरह से अमावस्या की अंधकार रात होती है, उसी तरह मैं किसी ध्रुव की तरफ चला जाऊं और शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालूं मैं और झेलूं मैं और उसी में नहालूं मैं, कि मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर अंतर में पालूं मैं और उसी अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं, कि मैं उसी अंधकार रूपी अंधेरे में रहते हुए या विरह रूपी वेदना को सहते हुए मैं उसी को झेलता रहूं और उसी में नहालूं मैं और उसी अंधेरे में मैं नहाता रहूं। इस तरह की तुम मेरे को सजा दो ताकि मैं उस अंधेरे की जमाने में, अंधेरे के युग में चला जाऊं। फिर इसलिए कि तुम ही परिवेष्टित आच्छादित। अब देखना आगे जितने भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे कि इसमें जो सजा मांगी है वो किस वजह से मांगी है। वो इसलिए कि तुम ही परिवेष्टित आच्छादित, कि मेरे चारों ओर तुम ही मेरे जीवन में छाए हुए हो और रहने का रमणीय यह उजेला, अब यह है रहने का रमणीय उजेला, यह है मनोरम जो प्रकाश है, अब सहा नहीं जाता। तुम्हारा ये मनोरम रूपी प्रकाश जो मेरे चारों ओर फैला हुआ है वो मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है, नहीं सहा जाता, किसी भी हालत में उसको मैं सहन नहीं कर सकता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, कि तुम्हारी ममता रूपी बादल,
तुम्हारी ममता के जो बादल उमड़े हुए हैं मेरे जीवन में कोमलता बनकर भीतर पिराती है, वो मेरे अंदर भीतर ही भीतर दर्द उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हारी ममता मेरे इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह है, और इन सब चीज़ों के कारण अब मेरी जो आत्मा है वो इतनी कमज़ोर और अक्षम हो गई है, सहने उसमें क्षमता इतनी रही नहीं है इस आत्मा में कि छटपटाती छाती की भव्यता डराती है कि ये छाती है इसमें भी छटपटाहट पैदा होने लगी है। किस चीज़ को देखकर? भव्यता कि आने वाले भविष्य को देखकर ये है मेरे अंदर की जो छाती है उसमें भी डर पैदा होने लगा है। बेलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी ये बेलाने वाली सहलाने वाली जो आत्मीयता जो मेरे प्रति तुमने प्रकट की थी वो किसी भी हालत में अब बर्दाश्त नहीं होती। ये कवि किसी अज्ञात प्रियतम को संबोधित कर रहे हैं। आगे लिखा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, कि सचमुच तुम है, सच में मुझे इस प्रकार की सजा दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में, कि मैं पाताल रूपी गुफाओं में चला जाऊं और वहां के विवरों में, विवर यहाँ पर सुरंगों को कह रहे हैं, कि उनकी सुरंगों के धुएं के बादलों में, उनके धुएं के बादलों में होता हुआ बिल्कुल मैं लापता, और वहां पर जाने के बाद में मैं लापता हो जाऊं, इस प्रकार की तुम सजा दो। लापता की वहां भी तो तुम्हारा इशारा है, मैं लापता जरूर हो जाऊंगा, लेकिन वहां पर कह रहे हैं कि उन्हीं अंधेरी गुफाओं में तुम्हारा ही तो सहारा होगा मेरे जीवन में। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है, इसीलिए मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही है। फिर देखना, या जो मेरा सा होता सा लगता है। अब देखना यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, या होता सा संभव होता हुआ दिख रहा है मेरे को, वह सब तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कि वह सब कुछ जो कुछ भी मेरे जीवन में होगा वो तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है, तुम्हारे ही कार्यों का एक तरह से आवरण है, और कार्यों का वैभव है, और तुम्हारे ही कार्यों का एक तरह से वैभव है, उनकी संपन्नता है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, अब तक मेरे जीवन में जो कुछ भी था, जो कुछ है इस वक्त भी, उसको मैंने सहर्ष स्वीकारा है, उसको मैंने सहर्षता प्रसन्नता के साथ में उसको स्वीकारा है। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है, इसीलिए मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह तुम्हें प्यारा है, इसीलिए वो मेरे को ही अच्छा नहीं लगता बल्कि वो तुम्हारे को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो मेरे जीवन की जो भी घटनाएं हैं वो तुम्हें भी प्यारी हैं। फिर इस तरह से ये आपका अध्याय है ये संपूर्ण होता है। सहर्ष स्वीकारा है, इसमें कवि सीधी सी बात यही है कि अपने जीवन की जो भी घटनाएं हैं उनको सहर्षता के साथ स्वीकार करता है, और वो अपने प्रियतम के प्रेम में इतना ज़्यादा उसके आवरण में रहते रहते हुए इतना ज़्यादा जो एक तरह से तड़प पैदा होने लग गई है कि वो उससे कुछ दूर जाना चाहता है, और दूर जाने के बाद में वहाँ पर अपना जो जीवन है वो व्यतीत करना चाहता है। तो यहाँ पर कवि है वो अपने अज्ञात प्रियतम को धन्यवाद भी दे रहा है और साथ में अपने जीवन का निर्वाह भी किया है। तो जितने भी जो विद्यार्थी हैं वो इस कविता का एक बार फिर से अध्ययन कर लें, और अगले वीडियो में इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभ्यास हेतु आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक प्रश्नों का जो वीडियो है वो इसी अध्याय से संबंधित जुड़ा हुआ उसको लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।